हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू टावर क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपना डेली एक 10 से 15 मिनट का सेशन रहता है, जिसमें हम आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए एक रेलिवेंट कंटेंट तैयार करते हैं, जो सीडीपी का टॉपिक होता है, जो हम उसे कवर करते हैं। और आपको आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम्स, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, DSSB हो, KVS हो, कोई सा भी इंडिया का टीचिंग एग्जाम्स हो, सारे टीचिंग एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन जानेंगे, मोटिवेशन क्या है और किस तरह से मोटिवेशन अपनी लर्निंग को बेहतर बनाता है, और किस तरह से आप मोटिवेटेड होकर अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। तो मोटिवेशन के टाइप्स जानेंगे, कौन सा मोटिवेशन बेहतर रहता है आपकी लर्निंग के लिए। तो डिस्कशन करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले हमने लर्निंग एक टॉपिक कवर किया था, जिसको आप जाके देख सकते हैं कि लर्निंग क्या है, लर्निंग के कौन कौन से कारक हैं जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोटिवेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कार्य को शुरू करने में, बनाए रखने में तथा उसे प्राप्त करने में मदद करती है। यानी कि मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा है, वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि हमारे कार्य को शुरू करने में, उसे बनाए रखने में, प्राप्त करने में मदद करती है। तो ये क्या है? मोटिवेशन है। यानी अगर हम मोटिवेटेड हैं तो मोटिवेशन क्या काम करती है कि किसी कार्य को हम स्टार्ट करेंगे, अगर हम मोटिवेटेड हैं, फिर उसमें हम उसे बनाए रखेंगे पूरी प्रक्रिया के थ्रू, जब तक हम उसे अचीव ना कर लें। यानी कि प्रक्रिया को शुरू करने में, उसे बनाए रखने में और उसे पाने में हमारी क्या करती है? मदद करती है मोटिवेशन। ये होता है मोटिवेशन। अब जानेंगे हम मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द प्रीरिक्विजिट ऑफ लर्निंग। यानी कि मोटिवेशन क्या है? सीखने की पहली शर्त है। यानी अगर हम मोटिवेटेड हैं तो हमारी लर्निंग बेहतर होगी। यानी कि अधिगम की जो पहली शर्त होती है वो होती है मोटिवेशन। यानी हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसके लिए पहली शर्त होगी मोटिवेशन। अगर हम अभिप्रेरित हैं तो हमारी लर्निंग स्टार्ट होगी, बेहतर होगी। और जब तक हम उसे पाना लेंगे तब तक हम उस कार्य में लगातार जुड़े रहेंगे। ये होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? कंपलसरी है लर्निंग के लिए। यानी कि अधिगम प्रक्रिया में मोटिवेशन क्या है? अनिवार्य है। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी। लर्निंग के लिए सबसे अनिवार्य जो चीज़ है वो है मोटिवेशन। अकॉर्डिंग टू BF स्किनर के अकॉर्डिंग हम जानेंगे मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन इज अ सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। जो मोटिवेशन है एक सुपर हाईवे का काम करता है लर्निंग के लिए। जैसे कि सुपर हाईवे का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे अगर सुपर हाईवे पर गाड़ी रफ्तार से दौड़ती है और बेहतर तरीके से दौड़ पाती है, तो उसी तरह से जो हमारी लर्निंग की प्रक्रिया है वो बेहतर होती है मोटिवेशन पे। मोटिवेशन जो है लर्निंग के लिए एक हाईवे का काम करता है, एक सुपर हाईवे का काम करता है। तो ये बात कही थी BF स्किनर ने। यानी कि जो मोटिवेशन में जो मोटिवेशन है वो लर्निंग में एक हाईवे का काम करता है। यानी कि जिस तरह से गाड़ी एक हाईवे के ऊपर बेहतर दौड़ पाती है, उसी तरह से हमारी लर्निंग बेहतर तरीके से हो पाती है मोटिवेशन में। मोटिवेशन वर्ड जो है मोटम शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के, जिसका मतलब होता है टू मूव, यानी गतिशील होना। इंग्लिश लैंग्वेज में मोटिव वर्ड का अर्थ होता है नीड, यानी कि आवश्यकता है। मोटिवेशन इज इक्वल टू नीड। यानी कि मोटिवेशन क्या है? एक नीड ही है। यानी कि हमें किस चीज़ की नीड होगी तभी हम मोटिवेटेड होंगे और फिर उसे पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। BF स्किनर के अकॉर्डिंग मोटिवेशन इज अ सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लिए एक सुपर हाईवे का काम करती है मोटिवेशन। मोटिव्स क्या क्या होते हैं? प्रेरक जो होते हैं हमारे, सबसे पहला होता है जैविक, यानी जन्मजात जो प्रेरक होते हैं, जो हमें जन्म से मिलते हैं, बायोलॉजिकल जिन्हें कहते हैं। जो होते हैं मोटिव्स, भूख और प्यास और नींद, ये हमारे प्रेरक हैं जो कि हमारे जन्म से हमें मिलते हैं। सामाजिक होते हैं, कुछ अर्जित होते हैं, जो सोशियोजेनिक होते हैं। इन सब को छोड़ के जो बाहरी हैं वो सारे सामाजिक हैं, सोशियोजेनिक हैं। चाहे वो जॉब हो, प्राइज़ हो, अवार्ड हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमें बाहरी रूप से मिलती है, प्रशंसा हो, वो सारी सामाजिक या अर्जित प्रेरक में आती हैं। मोटिव्स जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे नींद लगेगी तो हम सोने जाएंगे, भूख लगेगी तो हम खाने के लिए ड्राइव करेंगे, प्यास लगेगी तो पानी के लिए। ये सब मोटिव्स हैं जो हमें मोटिव करते हैं अपने गोल तक पहुंचाने के लिए। तो दो तरह से होते हैं, एक जैविक होते हैं यानी जन्मजात जिन्हें कहते हैं, जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, नींद, भूख, प्यास। एक होते हैं सामाजिक, जो इन सब को छोड़ के, इनके अलावा जो भी आते हैं वो सारे अर्जित आते हैं, सोशियोजेनिक होते हैं।
टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, दो तरह से होता है हमारा मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो बेहतर माना गया है यानी पॉजिटिव है, और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो नेगेटिव माना गया है यानी अच्छा मोटिवेशन नहीं होता। जब हम कोई इंटरनल मोटिवेशन हमारे आंतरिक मोटिवेशन होता है जो हमारे अंदर से आता है किसी काम को करने के लिए। एक्सटर्नल यानी बाहरी मोटिवेशन होता है जो हम बाहर से कोई चीज़ पाने के लिए किसी काम को कर रहे होते हैं, तो हम बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं। अब जानेंगे हम वन बाय वन। आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन क्या है? इंटरनल मोटिवेशन, अगर हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तो वहाँ हमारी लर्निंग, अगर हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं या सीखने के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं। एटीट्यूड, हमारा नज़रिया जो है वो हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा का पार्ट है। अचीवमेंट, अगर हम अचीवमेंट करना चाहते हैं, उपलब्धि पाना चाहते हैं, किसी चीज़ में महारत होना चाहते हैं तो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा का हिस्सा है। क्रिएशन और फिजियोलॉजिकल, ये सारे हमारे आंतरिक अभिप्रेरणा है। हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है। हमारा एटीट्यूड, हमारा नज़रिया जो है दुनिया को देखने का वो हमारा अंदर से आता है तो हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा का हिस्सा है। अचीवमेंट, उपलब्धि, हम बेहतर उपलब्धि पाने के लिए, बेहतर बनने के लिए अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं या कर रहे हैं तो हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा में आएगा। क्रिएशन और फिजियोलॉजिकल, ये सारे आंतरिक अभिप्रेरणा में आते हैं। जो भी चीज़ें हमारे अंदर से हैं, जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल हमारे अंदर है, वो सारी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं इंटरनल मोटिवेशन के। अब हम जानेंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है। एक्सटर्नल मोटिवेशन बाह्य अभिप्रेरणा, जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर है, यानी जो चीज़ें हमारे बाहर से मिल रही हैं, अगर हम बाहर से कुछ पाने के लिए प्रेरित हैं और हमें इसलिए हम किसी काम को कर रहे हैं या फिर इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमें कुछ मिलेगा, जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बाहर हैं। तो ये क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जैसे प्रलोभन, इंसेंटिव। प्रलोभन यानी कि कोई ऐसा स्टिमुलेशन है बाहर, जिससे पाने के लिए, प्रलोभन से जिसके हम काम को कर रहे हैं, तो वो बाह्य प्रेरणा में आ जाता है। डर, किसी डर से, अगर स्कूल में अगर टीचर बच्चे को पनिश कर रहा है, बच्चा पनिशमेंट की डर से पढ़ रहा है, तो वो बाह्य मोटिवेशन में आएगा। किसी डर से हम किसी काम को कर रहे हैं तो वो बाह्य मोटिवेशन में है। पावर को पाने के लिए, एफिलिएशन, किसी रिलेशनशिप में, किसी संबंध से जुड़े रहने के लिए, या फिर अवार्ड यानी प्राइज़ के लिए। अगर हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम फर्स्ट प्लेस आएगा, हमारा पहला स्थान हम क्लास में पाएंगे, हमें अवार्ड मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा, तो इस प्राइज़ को पाने के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमारे बाह्य प्रेरणा में आता है। मार्क्स, यानी कि हम नंबर पाने के लिए पढ़ रहे हैं कि हमारे इसमें नंबर बेहतर आएंगे, तो ये बाह्य प्रेरणा का हिस्सा हो गया। जैसे कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो पे आए, हो सकता है कुछ अच्छा समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो ये आपके आंतरिक अभिप्रेरणा का हिस्सा है। अगर आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें मार्क्स गेन करने हैं, हमें ये एग्ज़ाम निकालना है और मुझे इससे प्रशंसा मिलेगी या फिर कोई अवार्ड मिलेगा, जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो ये सारे बाह्य प्रेरणा के हिस्से हैं। जो भी चीज़ हमें बाहर से मिल रही है वो बाह्य प्रेरणा का है। जो चीज़ हमारे अंदर से है, खुद को हम इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें सीख रहे हैं, तो हमारे आंतरिक अभिप्रेरणा का हिस्सा है। अब इस डायग्राम के थ्रू आप समझ लीजिए टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जो लर्निंग है, एटीट्यूड है, अचीवमेंट है, क्रिएशन है, फिजियोलॉजिकल है, ये सारे इंटरनल हैं। एक्सटर्नल जो बाह्य हैं वो इंसेंटिव, फियर, पावर, एफिलिएशन, ऐसे भी समझ सकते हैं। यानी कि जो इंटरनल मोटिवेशन होते हैं उन्हें हम टच नहीं कर सकते, और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है उन्हें हम टच कर सकते हैं। बाह्य प्रेरणा है ये सारी चीज़ें, जैसे पावर है, प्राइज़ है, नंबर्स हैं, हमें मार्क्स कितने मिलेंगे इसलिए हम पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर पाने के लिए, जॉब पाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ के लिए पनिशमेंट के डर से हम पढ़ रहे हैं कि बच्चे को पनिशमेंट मिलेगी इसलिए बच्चा पढ़ रहा है। तो ये सब क्या है, ये बाह्य प्रेरणा के हिस्सा है। और बाह्य अभिप्रेरणा को नेगेटिव माना गया, अच्छी नहीं माना गया, क्योंकि बाह्य प्रेरणा से बच्चा अगर प्रेरित होकर पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता, एक टाइम पीरियड तक ही रहता है। जब तक उसका डर रहेगा तब तक वो सीखेगा, उसके बाद अगर उसके अंदर से डर निकल गया तो वो सीखना छोड़ देगा। तो इस तरह से बाह्य प्रेरणा को अच्छा इसलिए नहीं माना गया है। आंतरिक अभिप्रेरणा जो है लंबे समय तक टिकती है। अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए अंदर से मोटिवेटेड हो तो आप लंबे समय तक उसमें जमे रहोगे जब तक कि उसे पा ना लोगे। तो आंतरिक अभिप्रेरणा बेहतर है एज कंपैरिजन बाह्य प्रेरणा के। नेक्स्ट हम समझेंगे जो इंटरनल मोटिवेशन है, एक्सटर्नल मोटिवेशन को। तो इंजॉयमेंट, पर्पस, ग्रोथ, यानी कि अगर हम किसी बुक्स को पढ़ रहे हैं इंजॉयमेंट के लिए
तो वो भी आंतरिक अभिप्रेरणा में आएगी। ग्रोथ हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी पेशेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, फन, ये सारी एक्सटर्नल मोटिवेशन में आते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं, एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी अभिप्रेरणा। प्रमोशन के लिए आप अपनी जॉब में बेहतर कर रहे हो इसलिए कि प्रमोशन मिलेगा, जॉब मिलेगी और प्रशंसा मिलेगी, बोनस मिलेगा, बेनिफिट, प्राइज, विनिंग, ये सारी चीज़ें बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। कोई इंसान बेहतर कर रहा है अपने आप को तो वो किस लिए कर रहा है, ये सोच के कि मुझे लोग सब मेरी प्रशंसा करेंगे, तो प्रशंसा भी बाहर मोटिवेशन का हिस्सा है। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड होके यानी कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो, इन्जॉयमेंट के साथ कर रहे हो, इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें ये सीखना या करना पसंद है, अपनी पसंद से कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आंतरिक में आ जाती हैं। इंटरेस्ट से करना या इन्जॉयमेंट के साथ करना, खुद से करना, ये इंटरनल है। आउटकम्स, बाहरी चीज़ों को पाने के लिए, रिजल्ट के लिए करना, ये सब चीज़ें जो रिजल्ट हम पाने के लिए करते हैं, रिजल्ट मिलेगा मुझे इससे, तो ये बाह्य प्रेरणा का हिस्सा बन जाते हैं। और आंतरिक का, जब हम किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, रुचि के साथ कर रहे हैं, प्लेजर के साथ कर रहे हैं, इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, ये सारी आंतरिक में आ जाती हैं। मोटिवेशन साइकिल क्या है? अभिप्रेरणा चक्र। सबसे पहले आती है हमारी नीड, यानी कि हमारी कोई आवश्यकता होती है, फिर आवश्यकता हमारी पैदा होती है, जैसे कि हमारी आवश्यकता खाना है। प्रणोद यानी अराउजल, फिर हमें भूख लगती है। भूख क्या है? हमारी अराउजल है, जो कि हमें क्या करेगी? ड्राइव करेगी। ड्राइव कह सकते हो एक तरह से उसे, हमें ड्राइव करेगी भूख। उत्तेजना आएगी हमारे अंदर, अराउजल आएगा। देन हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, यानी सही दिशा में व्यवहार करेंगे। किधर? खाने के लिए। और फिर अगर हमें खाना मिल जाता है, यानी कि हमारी उपलब्धि हो गई, जो हमें पाना चाहते थे हमें वो मिल गया, उसके बाद उत्तेजना कम हो जाती है, यानी रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी कि जो हमारी उत्तेजना थी उसे पाने की वो कम हो जाती है। एक बार फिर से हम समझेंगे। नीड, सबसे पहले नीड आएगी हमारे मन में, कोई आवश्यकता होगी, आवश्यकता वो खाना हो सकती है। उसके बाद हमारा ड्राइव होगा, हम उसकी भूख होगी जो कि हमें ड्राइव करती है। फिर हमारे अंदर अराउजल आएगा, उत्तेजना आएगी मन में। फिर हम उस उत्तेजना के जरिए ही हम क्या करेंगे? उस दिशा में हम व्यवहार करने लग जाएंगे, यानी कि खाना पाने के लिए हम व्यवहार करेंगे एक सही डायरेक्शन में। फिर हमें क्या वो मिल जाएगा, यानी कि उपलब्धि हो गई, अचीवमेंट हो गया हमारा। उसके बाद क्या होगा? जो रिडक्शन ऑफ अराउजल है, यानी जैसे ही हमें खाना मिल जाएगा हमारी भूख शांत हो जाएगी, यानी उत्तेजना हमारी कम हो जाएगी। हम इससे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमारी आवश्यकता है जॉब, यानी कि नीड। ड्राइव क्या होगा? हमें पैसा चाहिए, उत्तेजना आएगी, अराउजल आएगा। उसके बाद हम सही डायरेक्शन में बिहेव करेंगे, एक अपना डायरेक्शन पकड़ेंगे, हमें ये पढ़ना है। सबसे पहले अगर हमें टीचर बनना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, देन हमें बीएड करना पड़ेगा, बीएड के बाद हमें ये एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम टीचर बनेंगे। तो हमने क्या है कि स्टेप पकड़ा, गोल पकड़ा, एक सही दिशा पकड़ी, उस डायरेक्शन में जाने के बाद हमें क्या हुआ? हम टीचर बन गए, हमें अपनी उपलब्धि मिल गई, जो भी हमें बनना था हम बन गए। उसके बाद क्या होगा? उत्तेजना हमारी कम हो जाएगी। जब हम एग्ज़ाम दे देते हैं, एग्ज़ाम हम पास कर लेते हैं, तो क्या उसके बाद हम पढ़ते हैं? हमारा क्या होता है? जो रिडक्शन होता है, अराउजल होता है, वो कम हो जाता है, यानी उत्तेजना हमारी कम हो जाती है। चाहे वो हमें प्यास लगी हो, पानी पीने के बाद हमारी कम हो जाती है, भूख लगी हो तो खाना खाने के बाद हमारी कम हो जाती है। अगर एग्ज़ाम के लिए हम गोल डायरेक्टेड हुए हों, सही दिशा में व्यवहार किया हो, उसके बाद हमें एग्ज़ाम में पास हो गए हों, तो हमारी उसके बाद उत्तेजना वो कम हो जाती है, हम उसके बाद पढ़ते नहीं हैं जब एग्ज़ाम हमारा निकल जाता है। इसी तरह सबसे पहले नीड आती है, नीड के बाद ड्राइव, फिर अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। सबसे पहले आवश्यकता हुई, फिर प्रनोद आया, फिर उत्तेजना, फिर हम सही दिशा में व्यवहार करेंगे, उपलब्धि हमारी हो जाएगी, उत्तेजना हमारी कम हो जाएगी। जैसे ही हम उपलब्धि पा लेते हैं, जो हम काम पाना चाहते थे, उसे पाने के बाद हमारी उत्तेजना क्या है? कम हो जाती है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, NDAGAR, NDA गार, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसे याद रखने की। नीड, N से नीड, D से ड्राइव, A से अराउजल, G से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, A से अचीवमेंट, R से रिडक्शन ऑफ अराउजल। साइकिल को ऐसे भी समझ सकते हैं, नीड, सबसे पहले नीड आती है, उसके बाद ड्राइव,
अराउजल आता है, हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करते हैं, एक सही दिशा में व्यवहार करते हैं, अचीवमेंट हो जाता है हमारा, फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल, हमारी उत्तेजना कम हो जाती है। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने जाना मोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक सुपर हाईवे का काम करता है हमारी लर्निंग में। जिस तरह से हाईवे पर गाड़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ती है, उसी प्रकार से अगर हम मोटिवेटेड हैं तो हमारी लर्निंग बेहतर होगी और रफ्तार से होगी। एक हाईवे का काम करता है मोटिवेशन हमारी लर्निंग में। और मोटिवेशन दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन अच्छा माना गया है, जो हम काम अपनी पसंद से करते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित होकर करते हैं, अपनी पसंद से करते हैं, खुद को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, ये सारा आंतरिक प्रेरणा में आता है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो कि बाह्य प्रेरणा होती है, जब हम बाहर रूप से प्रेरित होते हैं, तो हम जब चीज़ों को बाहर से पाने के लिए कर रहे हैं, जो भी जैसे पनिशमेंट के डर से कर रहे हैं, मार्क्स पाने के लिए कर रहे हैं, जॉब पाने के लिए कर रहे हैं और प्राइज़ पाने के लिए कर रहे हैं, ये सारा बाहरी रूप हो गया मोटिवेशन का। यानी कि लोकस ऑफ कंट्रोल जब बाहर है, हर चीज़ का कंट्रोल बाहर है, यानी कोई बाहर से आपको प्रेरित कर रहा है, आप तब प्रेरित हो, तो वो बाह्य प्रेरणा हो गया। जब आप अंदर से प्रेरित हो, अंदर से कुछ पाने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए, खुद में ही अपना बदलाव लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो वो आंतरिक प्रेरणा का हिस्सा है। तो ये था आज का सेशन जो कि हमारा था मोटिवेशन से रिलेटेड। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी इसका लाभ उठा सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।